प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने के लिए ना जाने आप कितना मेहनत करते हैं, कितने नियम को याद करते हैं, लेकिन बस एक छोटा सा ट्रिक में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपने लैंग्वेज में, अपने राइटिंग में आसानी से यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप अपने हैबिट को कैसे बोलिएगा। लेकिन पहले ये जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले उसके स्टेप्स क्या होते हैं। हम लोग पहले से ही एक लैंग्वेज जानते हैं जो हम लोगों ने घर में बोलना सीखा, एक हिंदी, और जिस भाषा में आपने जन्म लिया वो भाषा आपने सीखा। लेकिन उस भाषा को आपने सीखा कैसे, पहले इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे आप इसको सीख सकते हैं। देखिए, सीखने का स्टेप्स क्या था। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता है। वो जिस फैमिली में, जिस परिवेश में और जिस लैंग्वेज के माहौल में उसने जन्म लिया, उस भाषा को वो सीखता जाता है। कैसे? इंसान सबसे पहले किसी भी चीज़ को फील करना सीखता है। सबसे पहले फील करना सीखता है, किसी चीज़ को महसूस करता है। अगर मैं आपसे बोलूँगा हाथी, तो आपको क्या फील होगा? काला काला, बड़ा बड़ा, एक सूंड, एक पूंछ, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा एलिफेंट, तो आपको क्या फील होगा? वही चीज़ मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ, आपके दिमाग में बस वही आएगा, हाथी का चित्र। एलिफेंट बोलूँ या हाथी बोलूँ। तो जब एक बच्चा माँ के गोद में होता है और माँ उसको अपना दूध पिलाती है, बोलती है बेटा दूध 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 दूध, ये करती है, उसको दूध पिलाती है। बच्चा भी जान रहा कि उसके गले में कुछ मीठा मीठा, अच्छा अच्छा उसके गले के अंदर वो जा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? उस चीज को महसूस कर रहा है। और दूसरा काम था क्या? सुनना। फर्स्ट उसने फील किया, दूसरा उसने सुना, महसूस किया, फील किया, लिसन लिसन, दूध 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 दूध। वो फील भी कर रहा है कि उस गले के अंदर जा रहा है, और वो सुन भी रहा है, दूध 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 दूध। वो सुनता गया, फील करता गया, सुनता गया, फील करता गया। एक समय ऐसा आया कि उसके अंदर बोलने का शक्ति पैदा हुआ। तो उसने क्या बोला? माँ दूध, ठीक है। क्या बोलेगा? दूध, क्योंकि वो दूध लगातार सुनता गया, और जब उसके अंदर बोलने का शक्ति आया वो क्या बोला? दूध, ठीक है। तो वो क्या किया? फर्स्ट फील किया, सेकंड लिसन किया, तब उसने स्पीक किया, ठीक है। तब उसने स्पीक किया। वो सुनता गया, बोलता गया, सुनता गया, बोलता गया, सुनता गया, बोलता गया। और एक समय ऐसा आया कि वह हिंदी या अपना भाषा अच्छी तरह से बोलना शुरू कर दिया। जब उसने भाषा को बोलना शुरू कर दिया तो उसके माँ बाप ने क्या बोला कि अब इसको लिखना सिखाना चाहिए, ठीक है। तब क्या करते हैं? ट्यूशन मास्टर उसके लिए रख देते हैं। ट्यूशन मास्टर आकर के उसको क्या सिखाता है? राइट करना। तब उसको राइट करना सिखाता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, ये था हमारा हिंदी सीखने का प्रोसेस, या जो आप लैंग्वेज जानते हैं पहले से, वो लैंग्वेज सीखने का ये प्रोसेस था। लेकिन हम कहीं भी इंग्लिश सीखने जाते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो सबसे पहला काम क्या होता है? देखिए, इंग्लिश सीखने का प्रोसेस क्या था? जस्ट इसका उल्टा, सबसे पहले राइट करवाएंगे, ट्रांसलेशन किताब निकलवाएंगे, आपसे खूब लिखवाएंगे, खूब जितना हो सके उतना आपसे लिखवाएंगे, ठीक है। लिखवा लिए, फिर क्या बोलेंगे? तब उसको आपके सामने, बच्चों लोग के सामने बुलाएंगे, बोलेंगे चलो बोलो, चलो अब बोलो। तो सर इतना दिन से तो लिखना सिखा रहे हैं, बोले क्या खाक, ठीक है। आप नहीं बोल पाते हो, तब क्या होता है? आपका मन छोटा हो जाता है, ठीक है। तब आपके अंदर एक फील होती है कि नहीं, मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक ना। उसका क्या को सलाह दी जाती है? जाओ रेडियो सुनो, समाचार सुनो, ठीक है। फिर भी अगर आपका ना हो तो अब लास्ट में क्या बुलाता है? जाओ उस चीज को फील करो। तो आप ही फैसला कर लीजिए। अगर आप मेरे क्लास तक चल कर आए थे, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप
उल्टा चलकर अपने घर तक जाइए, तो आप फैसला कर लीजिए आप अपने होम पहुंचिएगा या कि हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये आपका था हिंदी सीखने का प्रोसेस और ये है आपका इंग्लिश सीखने का प्रोसेस। ओके, तो मैं आपको ये प्रोसेस पर, क्योंकि ये प्रोसेस गलत है, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको फील करना, फिर लिसन करना, फिर बोलना और अंत में आपको राइट करना सिखाऊंगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है कि आप सिखाइएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है कि आप ट्रांसलेशन बिल्कुल ना बनाएं। ट्रांसलेशन से जहां तक हो सके आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको पहले हिंदी सोचना सिखाता है, फिर उसका नियम अप्लाई करना सिखाता है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सिखाता है। तो ऐसे क्या होगा, आप हिंदी सोचिएगा, फिर उसका नियम को सोचिएगा, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा और फिर उसको बोलिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि क्यों ना हम डायरेक्ट इंग्लिश सोचें और डायरेक्ट इंग्लिश को बोल दें। हिंदी को बोलते समय हिंदी को सोचा है नहीं, आप डायरेक्ट फर्रेटरीदार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसका हैबिट हो चुका है। ठीक है, तो यही कोशिश हम इंग्लिश में भी अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। कोई भी बातचीत का शुरुआत हम लोग हैबिट से करते हैं। हम लोग रेल में ट्रैवल करें, बस में ट्रैवल करें, कार में ट्रैवल करें, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, हम लोग का किसी भी अनजान पर्सन के साथ बातचीत का शुरुआत हमेशा हैबिट से ही होता है। आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हो तो आपसे वहाँ का प्रिंसिपल क्या पूछते हैं, बेटे कहाँ रहते हो, आपके पापा का नाम क्या है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, कहाँ रहते हो, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर कोई अखबार पढ़ रहा है, बगल में आपको वो लगातार टुकुर 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 देख रहा है, आप क्या उससे पूछते हो कि भैया आप भी पेपर पढ़ते हो? आप मान लीजिए चॉकलेट खा रहे हैं, बगल वाले से पूछ लिया कि आप भी चॉकलेट खाते हो। ठीक है, तो इस तरह से बातचीत का शुरुआत हमेशा हैबिट से होता है और मैं आपको सर्वप्रथम हैबिट बोलना ही सिखाऊंगा। ठीक है, हम लोग याद करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हैबिट बोलने में ही होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल को याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को याद करना पड़ता है, इसका रूल को याद करना पड़ता है। लेकिन चलिए मैं कुछ एक अलग तरीका से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं, पहले जानिए वर्ब क्या होता है। तो मैं यहां पर वर्ब को वर्ब ना बोलकर एक्शन बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा? एक्शन। अगर शाहरुख खान काजल का शूटिंग चल रहा है, डायरेक्टर बोलता है लाइट कैमरा भर, अच्छा लगेगा? बोलेगा यार कौन सा ग्राउंड पढ़ के आया है। वहां पर क्या होता है? लाइट कैमरा एक्शन। तो इस एक्शन बोलने से क्या होता है? एक मोरल जगता है। ठीक है, तो मैं यहां पर वर्ब ना बोलकर एक्शन बोलूंगा। ठीक है, तो पहले समझिए कि एक्शन क्या होता है। तो एक्शन उस वाक्य को बोलते हैं जिस वाक्य के जिस वर्ड के अंत में ना आए, वही आपका एक्शन है। पहचानने का तरीका बस यही है कि हिंदी बोलने के बाद लास्ट शब्द अगर ना आता हो तो वो एक्शन कहलाता है। देखिए कैसे, पढ़ना लास्ट में ना है, एक्शन है। लिखना क्या है? ना आया, एक्शन। तो जिस शब्द के अंत में ना आए वो एक्शन है। पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, खेलना, कूदना, जाना, खोना। ठीक है, सारा कुछ क्या है? एक्शन है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, एक्शन कौन सा होगा? खेलना। मैं टीच कर रहा हूं, यहाँ पर एक्शन कौन सा हो? टीच करना।
ठीक है, तो हम लोग ने समझ लिया कि एक्शन किसे बोलते हैं। ठीक है, पूरे इंग्लिश में दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक जिसमें एक्शन दिखेगा और एक जिसमें एक्शन नहीं दिखेगा। एक जिसमें काम दिखता है और एक जिसमें काम नहीं दिखता है। तो मैं सबसे पहले आपको वो सेंटेंस पढ़ाऊंगा जिसमें काम दिखे, एक्शन दिखे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको हैबिट बोलना सिखाऊंगा। सबसे पहले हैबिट। हैबिट क्या है? तो एक आदत जो आप पर डे करते हो। पर डे करते हो, पर डे आप क्या करते हो? फैसला कर लो, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, है ना, मैं पानी लाता हूँ, मैं दूध लाता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ, मैं मिठाई बेचता हूँ, मैं मिठाई खरीदता हूँ, मैं सब्जी बेचता हूँ, मैं इस तरह से ना जाने कितने काम हम लोग पर डे अपने रूटीन में करते हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत सा सिंपल तरीका है, कुछ नहीं। देखिए, पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। ठीक है, जाना का इंग्लिश क्या होता है? जाना का इंग्लिश होता है गो। ठीक है, लिखने का इंग्लिश क्या होता है? लिखने का इंग्लिश होता है राइट। काम करने का, काम करने का वर्क। सिंपल सी बात है। अगर हमें बोलना है कि मैं काम करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, तो कैसे बोलिएगा? सिंपल सी बात है। अपने आप को क्या बोलते हो इंग्लिश में? आई। क्या बोलते हो? आई। ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले लिखेंगे आई। तो यहां पर बोलना कि मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, कुछ नहीं बोलेंगे। आई लिखकर केवल इस वर्क को यहां पर लिख देंगे। क्या बन गया? मैं काम करता हूं। अब बोलना है मैं पढ़ता हूं, कैसे बोलोगे? आई रीड। मैं जाता हूं, आई गो। मैं लिखता हूं, आई राइट। इस तरह से एक्शन को बगल बगल में आप लिख करके ये बना सकते हैं। लेकिन कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कैसे? क्यों? जब तक कोई क्वेश्चन ना करे तब तक क्या खुद बोलिएगा आई गो, आई राइट, आई प्ले, आई लाफ, आई स्माइल? नहीं, इस तरह से नहीं। कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो ना आप उसका आंसर दीजिएगा। तो कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कैसे? देखिए, तो आपसे क्वेश्चन करेगा डू। क्या बोलेगा? डू। ठीक है, आप उसके लिए क्या हो? यू। क्या हो? यू। और बगल में रख देगा वर्क। ठीक है, कोई आपसे पूछा डू यू वर्क, डायरेक्ट फैसला कीजिए आप वर्क करते हो कि नहीं करते हो। डायरेक्ट फैसला कीजिए। अगर वर्क करते हो तो डायरेक्ट बोलो आई वर्क। कोई बोला डू यू रीड, फैसला करो करते हो नहीं करते हो, आई रीड। करते हो तो आई रीड। कोई पूछा डू यू गो, डायरेक्ट बोलो आई गो। डू यू राइट, करते हो तो आई राइट। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सब काम करते ही हो, कुछ काम आप नहीं करते हो, उसको कैसे बोलोगे? चलिए मैं दिखाता हूं। कोई पूछा आपसे डू यू एब्यूज। एब्यूज मतलब गाली देना। तो आप ये गंदा काम है कि अच्छा काम है? गाली देना जहां तक है गलत काम ही है। बहुत सारे टीचर सिखाते हैं कि देखिए इंग्लिश में गाली कैसे देते हैं। अरे भैया, जब आप हिंदी में गाली देना नहीं सिखाते हो तो इंग्लिश में क्यों सिखा रहे हो? ठीक है, तो गाली देना गलत बात है। चलिए, कोई आपसे पूछा डू यू एब्यूज, अगर आप एब्यूज नहीं करते हो तो आंसर कैसे दोगे? ठीक है, तो डायरेक्ट बोलिए आई डू नॉट, आई डू नॉट एब्यूज, आई डू नॉट एब्यूज। डायरेक्ट बोलिए। एब्यूज करते हो नहीं करते हो, इसका फैसला कर लीजिए। डू यू एब्यूज, अगर नहीं करते हो आई डू नॉट एब्यूज, आई डोंट एब्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है, आई डू नॉट एब्यूज। कोई पूछा आपसे डू यू फाइट, करते हो आई फाइट, नहीं करते हो तो आई डोंट फाइट। कोई पूछा आपसे डू यू स्मोक, ठीक है, क्योंकि गलत काम ही है, आई डोंट स्मोक। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? देखिए, अब फॉर्मूला क्या हो पुट कीजिएगा। देखिए, इसका फॉर्मूला पुट करिएगा।
डू यू एक्शन को फिट कीजिएगा, डू यू एक्शन। अगर करते हो तो यस आई एक्शन, और नहीं करते हो तो आई डू नॉट एक्शन। ठीक है, इसको ऐसा समझिए। कोई आपसे पूछा डू यू रीड, डू यू रीड। अगर आप हिंदी में उसने आपसे क्या पूछा, हिंदी में क्या पूछा, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो। अगर आप पढ़ते हो तो क्या बोलोगे, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। कोई आपसे पूछा डू यू रीड, डू यू रीड, उसने आप हिंदी में क्या पूछा, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप पढ़ते हो। अगर आप पढ़ते हो तो क्या बोलोगे, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो उसको कैसे बोलेगा इंग्लिश में, यस, क्या बोलेगा, यस, हाँ, आई। और एक्शन को रख दीजिए, एक्शन क्या है हमारा, रीड, आई रीड। और नहीं पढ़ते हो तो आई डू नॉट, एक्शन को रख दीजिए, रीड। कोई आपसे पूछा डू यू रीड, क्या बोलोगे, पढ़ते हो तो आई रीड, नहीं पढ़ते हो तो आई डोंट रीड। अब आपसे कोई पूछा डू यू वॉच टीवी, अब आप टीवी देखते हो तो वॉच टीवी, नहीं देखते हो आई डोंट वॉच टीवी। कोई आपसे पूछ लिया, अगर मान लीजिए फुटबॉल के प्लेयर हो, कोई आपसे पूछ लिया डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्या आंसर दोगे, आई डोंट प्ले क्रिकेट। लेकिन कोई आपसे पूछा डू यू प्ले फुटबॉल, आप क्या आंसर दोगे, आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से आप हैबिट का क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो रहा आपस का बातचीत, लेकिन आपसे क्या पूछा, डू यू एक्शन, डू यू एक्शन, आई एस आई एक्शन, और आई डू नॉट एक्शन। डज ही एक्शन, यस ही एक्शन, एस ओ यस, और ही डज नॉट एक्शन। ठीक है, कोई आपसे पूछा, चलिए ये तो था आपस का बातचीत, आगे देखते हैं। कोई आपसे पूछा डू यू प्ले, डू यू प्ले क्रिकेट। अगर आप खेलते हो तो बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट, और नहीं खेलते हो तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर आपसे आपके दोस्त के बारे में कोई जानना चाहता है कि वह खेलता है कि नहीं खेलता है, तो कैसे पूछेगा, तो थर्ड पर्सन के लिए हमेशा डज का यूज करेगा, ही के जगह उसका नाम रखेगा, बोलेगा डज राम प्ले क्रिकेट, डज राम प्ले क्रिकेट। अगर राम खेलता है तो बोलेगा यस राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, क्योंकि एस और यस लगाना है। और नहीं खेलता है तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप टॉक कर सकते हो। चलिए फिर एग्जाम्पल के रूप पर समझते हैं। आपसे कोई पूछा डू यू प्ले फुटबॉल, अगर आप खेलते हो तो आई प्ले फुटबॉल, नहीं खेलते हो तो आई डोंट प्ले फुटबॉल। डज रमेश प्ले फुटबॉल, अगर रमेश खेलता है तो रमेश प्लेज फुटबॉल, नहीं खेलता तो रमेश डज नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, इस तरह से आप अपने हैबिट को एक दूसरे से बोल सकते हो। ठीक है, आप किसी से पूछ लिए, ऐसा नहीं कि वहां पर केवल ही राम श्याम मोहन यही लगेगा, ऐसी बात नहीं है। वहां पर आप किसी ट्रेन का नाम भी रख सकते हो, पूछ सकते हो डज ट्रेन कम ऑन टाइम, डज ट्रेन कम ऑन टाइम। आपको कहीं जाना है, आप अगले से कंफर्म हो रहे हो कि ट्रेन समय पर आती कि नहीं आती है, आप उससे क्या पूछोगे, डज ट्रेन कम ऑन टाइम। अगर ट्रेन आती है तो ट्रेन कम्स ऑन टाइम, नहीं आती है तो ट्रेन डज नॉट कम ऑन टाइम। इस तरह से आप रख सकते हो।
उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस आसान ट्रिक का लाभ उठा सके। और जो भी हमारे चैनल को नया देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से ये आसान ट्रिक मिलेगी जिससे कि आप बिना नियम को याद किए भी इंग्लिश को बोल सकते हैं और इंग्लिश को लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।